कृष्ण कहते हैं, मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपको जीवन में कदापि नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है, फिर इसी आनंद में लिया गया ये वचन गले की फांस बन जाता है आगे चलकर। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो, क्योंकि क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को विद्रोह कर देता है और इसके क्रोध से दिया गया उत्तर आपके जीवन में अति दुखदायक होता है। कभी भी तीसरी बात, दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को छीड़ कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। तभी कहते हैं, एक उत्तर और निर्णय हमेशा इंसान को जीवन में सोच विचार कर ही देना चाहिए और सोच विचार कर ही लेना चाहिए। कभी आपके मन में ये सवाल तो उठा होगा, इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? धन? बिल्कुल भी नहीं। यश? बिल्कुल नहीं। प्रेम? बिल्कुल भी नहीं। सम्मान? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष, जो कभी किसी को नहीं मिल सकता। यही है असंभव। और यदि उसको मिल भी जाए तो वह अपनी भूल कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो असंभव है, वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखिए। आप कोशिश कीजिए कि आपसे कोई भूल ना हो। यदि आपसे फिर भी कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करिए, उसे सुधार करिए। इससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। राधे कृष्ण। शीत ऋतु की संध्या में अपने ठंडे हाथों को तापना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लकड़ियाँ पहले जलती हैं, फिर हमें गर्मी देती हैं और फिर राख बन जाती है। बताइए ये अग्नि उत्पन्न कहाँ से होती है? उत्तर तो एकदम सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर ये बताइए ये राख कहाँ से प्राप्त होती है? फिर भी उत्तर वही है। अब अग्नि और राख दोनों ही लकड़ियों में से उत्पन्न होते हैं, पर अब सोचिए, अग्नि वो जो इन लकड़ियों को जलाती है और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। ऐसे ही आपकी ऊर्जा आपके अंदर से उत्पन्न होती है, लेकिन नकारात्मक रूपी राख भी आपके अंदर से ही आती है। तो अब समझदारी तुम्हारी है। अपने प्रकाश को जलाकर आप इस संसार को प्रकाशमय करना चाहते हो, या उस राख से इस संसार को, नकारात्मकता से इस संसार को अंधकारमय करना चाहते हो? निर्णय आपका ही है। राधे राधे। ऐसा क्या है जो लगातार इस पर प्रहार करने से भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरी बात, ऐसा कौन है जो बिना कुछ कहे आपके सब कुछ जान जाता है, सब कुछ समझ जाता है, फिर निस्वार्थ भाव से आपकी परेशानी दूर करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। अब आप बताइए, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष को पीकर आपको अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। लेकिन यदि आपके उत्तर ये हैं तो आपके सारे उत्तर गलत हैं। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, सारे प्रश्नों का सिर्फ एक, वो है माँ। जब आप स्तनपान करते थे तो कितनी लातें मारते थे, कितनी घूसा मारते थे, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद देती रहती थी। और वही माँ है जो आपके बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती है
और आपकी सारी परेशानियां हल कर देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए पर अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकते हो, इसलिए उसका हमेशा स्मरण रखो।